आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती निर्मला सावले जी। आपको बता दें, प्रभाग क्रमांक 18 अ की उम्मीदवार हैं और महापौर भी मैम रह चुकी हैं। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते सभी को, धन्यवाद जी। जी मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप पूर्व महापौर रह चुकी है, ऐसे में जो आपका अनुभव है वो इस नगर सेवक के चुनाव में आपको कितना सहयोग जो है वो करेगा? प्रथमतः तो मैं उनसे तहे दिल से आभार मानूंगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे महाराष्ट्र के सीएम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी और हमारे यहाँ के मीरा भाईंदर के कार्य सम्राट आमदार नरेंद्र मेहता जी कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिखा के इस मीरा भाईंदर में प्रभाग क्रमांक 18 अ में मुझे उम्मीदवारी दी, दावेदारी दी। उनको मैं प्रथमतः पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने यहाँ पे देखा कि मैं मीरा भाईंदर शहर की पूर्व महापौर रह चुके, तो यह शहर मेरे लिए बहुत परिचित है। जी मैम, आप प्रभाग 18 अ से जो है चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहला आपको क्या समस्याएं आपके प्रभाग में जो है अभी हाल फिलहाल में दिखती हैं, और अगर आप नगर सेवक जीतती हैं तो कैसे आप उसको जो है समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे लेकर आएंगे? देखिए, पूर्व महापौर की बदौलत जो भी मैंने शहर में कार्य किया है वो तो मेरे सामने है, और मैं इस शहर की बेटी हूँ, इसलिए ये शहर मेरे लिए प्यारा है और पूरे नज़र में शहर है, ये पूरे शहर की जानकारी है मुझे। वैसे देखा जाए तो प्रभाग क्रमांक 18 ये सुंदर प्रभाग है। यहाँ पे जनता से भी हम लोग मिले हैं। यहाँ पे पूर्व जो हमारे नगर सेवक थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने अच्छे से कार्य किया है। देखा जाए तो अभी नए नए रास्ते बने हैं सीमेंट के, वहाँ पे हमें स्ट्रीट लाइट लगानी है और वहाँ पे महिलाओं के लिए सक्षमीकरण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि हमें चुन के आने के बाद वो पूरे करने हैं। जी मैम, जनता जो है वो आज की डेट में विकास के साथ साथ ना पारदर्शिता भी चाहती है, तो ऐसे में आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगी कि वो आप पे पूर्ण रूप से भरोसा कर सके, ताकि वो आपसे, अगर आप नगर सेवक का चुनाव जीत के आती हैं तो जो कनेक्टिविटी है उनकी वो आपके साथ जो है हमेशा बनी रहे? सही है, आज सोशल मीडिया इतना फास्ट हुआ है कि उसी के कारण जनता पर हर न्यूज़ पहुंचती है और जनता जागरूक हुई है। मेरा कार्यकाल देखा जाए तो मैंने पहले भी नगर सेवक और महापौर के कार्यकाल में 2 बार चुन के आने के बाद पारदर्शिता पूर्वक कार्य किया है, और मेरी छवि जो है एक स्वच्छ महापौर और स्वच्छ नगर सेवक की छवि इस मीरा भाईंदर में है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करूँगी कि मेरे शहर में ने जो मुझे प्यार दिया है उसको अच्छे से ईमानदारी से निभाऊं और इस 18 प्रभाग में काम करूं, जनता से जुड़ी रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा समय देके उनकी सेवा करूं, यही मैं अपेक्षा रखती हूँ। जी मैम, जैसे आप स्वयं एक महिला हैं तो मेरा अगला सवाल यही है कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए क्या कुछ योजना आपको लगता है कि आप लेकर आएंगी? कुछ विचार जो है आपने किया होगा? शहर में और प्रभाग में घूमते समय मुझे ये ध्यान में आया है, बहुत समय से ये चल रहा है कि थोड़ी ट्रैफिक की समस्या है, सिग्नल पे दिक्कत होती है, तो हम लोग उस समय पुलिस डिपार्टमेंट से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट उस विभाग से मांग करें कि ट्रैफिक कम हो जाए और लोगों को सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मैं एक महिला होने के लिए महिलाओं की सुरक्षा, शहर में सीसीटीवी, प्रभाग में सीसीटीवी, महिला से जुड़े हुए बहुत सारे जो प्रश्न है उनको सुन के उनके मार्गदर्शन पे मैं उनका पूरे तरह से निवारण करने की हमेशा कोशिश करूँगी। जी आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने वादे जो किए हैं, ऐसे में जितने भी आपने वादे किए हैं, महिलाओं को लेके आपने कहा है, सीसीटीवी को लेके आपने कहा है,
आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? अगर नगर सेवक आप जीत गई तो क्या प्राथमिकता रहेगी जो सबसे पहले आप चाहेंगी कि ये कार्य जो है इसको गति मिलनी चाहिए? प्रभाग 18 में हमने जो प्रचार दौरा किया, भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा संकल्प करती है विकास का संकल्प। तो विकास की और राह पे चलते हुए हमें शहर में जो गार्डन है वो गार्डन को और आधुनिक करना है। और बच्चों ने मांग की है कि साइकिल ट्रैकिंग हो, तो साइकिल ट्रैकिंग का भी हम पूरे 100% वो करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं खुद एक शिक्षिका हूँ, तो विद्यार्थियों को जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अधिक से अधिक महानगर पालिका की ओर से उनके टैक्स से ही सुविधा मिले। जैसे हमारे यहाँ पे मेट्रो अभी शुरू हो जा रही है, सूर्या डैम का पानी आएगा, हमें स्वच्छ पानी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और हमारे आमदार जो है उनकी बदौलत ये सूर्या डैम का प्रकल्प जल्दी ही पूरा हो जाएगा और महिला हमारी खुश हो जाएगी। जी, आप अपने विरोधियों से खुद को किस तरीके से जो है अलग मानती हैं? देखिए, मैं मेरे सामने जो भी है वो मेरे विरोधी नहीं है, मेरे अपने लोग हैं। और ये शहर की बेटी होने के कारण, मेरा जन्म यहाँ का है, मैं ये शहर की बेटी हूँ, इस शहर ने मुझे बहुत प्यार दिया, इसीलिए तो मैं महापौर के पद पे बैठी हूँ। और हमारा जो आज पक्ष है वो संस्कारित पक्ष है, पहले परंपरा के साथ आधुनिकता का भी स्वीकार किया, इसीलिए हम उनको भी नमन करते हैं। हर एक पार्टी का वो अपना एक स्वयं का पक्ष रखा है उन्होंने। तो मैं इस शहर की बेटी होने के कारण मैं उनको अपना विरोधी नहीं मानती। मैं प्रामाणिकता से और आदरपूर्वक जनता की सेवा करने के लिए खड़ी हूँ। और मैं चाहती हूँ ये जनता मुझे अपनी बेटी को प्यार दे, 15 तारीख को कमल पे वोट देके मुझे जिताए, उनसे मेरा नम्र निवेदन रहेगा। मैम, आखिरी में आपने, हालांकि मैं ये पूछने ही वाली थी कि क्या संदेश जो है आप देना चाहेंगी जो इस वक्त हमारी न्यूज़ देख रहे हैं, आपने बोल दिया, लेकिन फिर भी आखिरी में अगर शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ कि क्या संदेश आप जो है आपके प्रभाग के जो जितने भी लोग हैं, साथ ही साथ जो इस वक्त हमारी ये न्यूज़ देख रहे हैं, उनसे क्या आह्वान आप करेंगे? शहर को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, शहर की समस्या देखे। उस समय महापौर थी जिस समय बहुत सारी संकटें इस शहर ने झेली है, जैसे पानी की है, रास्ते की है, लाइट की सुविधा है, महिलाओं का प्रश्न है, शिक्षा का प्रश्न है। मगर अभी ये 5-7 साल में बहुत सारी समस्या हमारे आदरणीय मेहता साहब की वजह से दूर हुई है। और ये सही में जाए तो हमारे कार्य सम्राट को ये सब श्रेय जाता है। और उनकी वजह से ही हमारे आदरणीय, आप देखा जाए, रामदास आठवले जी युति में हम लोग है, उनका भी आशीर्वाद मेरे ऊपर बना है। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आपकी एक सुशिक्षित पढ़ी लिखी बेटी है और इस बेटी आपको पूरा कार्य में न्याय देगी। इसीलिए मुझे आपकी बेटी समझकर आपका प्यार मेरे ऊपर बरसना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मला जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थी प्रभाग क्रमांक 18 अ की उम्मीदवार निर्मला सावले जी, जिन्होंने अपने आप को मीरा बहेंदर की बेटी कह के जो है संबोधित किया और ये कहा है कि अगर वो नगर सेवक का चुनाव जीत के आती है तो जिस तरीके से उन्होंने समस्याएं जो है शहर की और अपने प्रभाग की हमारे साथ साझा की है, उस पर जल्द ही कार्य करेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा बहेंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे बहेंदर संवाद। मीरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।